जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आखिर एनिमल्स कैसे ऑर्गेनाइज हैं, एक पूरा जानदार, एक पूरी कम्युनिटी और बायोस्फीयर आखिर कैसे बनता है। तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है। इसमें हमने एटम और एटम के अंदर वाली चीज़ों को पढ़ना है। एटम जो है, हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं ना, हम जो भी चीज़ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वो एटम से मिलकर बनी है। अगर इधर एक ये सिंगल डॉट लगा हुआ है ना, ये जो आप डॉट देख रहे हैं, ये एक डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एटम कितना ही छोटा है। एटम, ये जो हमारे पास एटम है वो ए मीन्स नॉट, टर्म मीन्स कट। ऐसा एलिमेंट, ऐसा छोटा हिस्सा जो कि मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता, आगे काटा नहीं जा सका, उसे हम एटम कहते हैं। एटम के अंदर जो अब सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब आई तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर नहीं, एटम के अंदर भी कोई चीज़ें हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। वो स्टेबल जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहर गर्दिश करते हैं। जो ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। अनस्टेबल न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये आप आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमारे पास जो है नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं ना, वो है 92 जो है वो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट हैं, जिनमें से जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं ना वो बॉडी मास बनाते हैं। 92 नेचुरल अकरिंग है और 16 सिर्फ बायो एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी बनाते हैं। बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी बनाने में बॉडी मास बनाते हैं। उनमें से जो 6 हैं वो 99% बॉडी का मास बनाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। आपको पता है ऑक्सीजन जानवरों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका मास भी उतना ही ज़्यादा बॉडी के अंदर है। जो बाकी के 10 हैं, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक और आयोडीन, ये सारे मिलकर 1% बॉडी बना रहे हैं। तो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में हमने एटम पढ़ा है, एटम के अंदर वाली चीज़ें सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े हैं, और बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं, और बॉडी को टोटल परसेंटेज पढ़ी है। अगला जो हमारा लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल जो बायो एलिमेंट हमने पढ़े कि जो बॉडी मास बना रहे हैं, वो जब एक दूसरे का स्टेबल बॉन्डिंग करते हैं, चाहे आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल फॉर्म गेन कर लेते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स के आगे 2 टाइप हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो लफ्ज़ से ज़ाहिर है, जहाँ पे भी माइक्रो का लफ्ज़ आता है उसका मतलब होता है बहुत छोटा। माइक्रो विद लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल ग्लूकोज है और पानी है, वाटर है। ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है। और मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब उसका ऑपोजिट है, मतलब कि बड़ा विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड्स वगैरह। इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है तो इसलिए ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूलर लेवल में हमने बायो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं और हमने उसकी 2 आगे टाइप पढ़ी हैं। अगला जो हमारा लेवल है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब ऑर्गेनेली क्या चीज़ होती है? जब ये बायो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे के साथ एक ख़ास अंदाज से जुड़ जाते हैं तो वो ऑर्गेनेली बना देते हैं। अब ऑर्गेनेली वो सेल्यूलर, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर, सब सेल्यूलर का मतलब होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। सेल के अंदर ऑर्गेनेली एक दूसरे के साथ ऐसे एक ख़ास अंदाज से जुड़ते हैं कि वो यूनिट ऑफ लाइफ बना देते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल्स बहुत सारे, हमारी बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, तो वो सेल ऐसे ऑर्गेनेली के मिलने से बनते हैं। और हर एक ऑर्गेनेली एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करती है और वो कलेक्टिवली फंक्शन सेल का बन जाता है कि एक सेल का क्या काम है। जैसे कि हमारा नर्वस सेल होता है, न्यूरॉन सेल होता है, जो हमारा ब्रेन का सेल होता है, उसका काम होता है कंडक्शन करना।
कंडक्शन नर्व इम्पल्स की कोऑर्डिनेशन करवाना कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वही सारा हमारा न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे इधर हमारे पास एग्जांपल उन्होंने दी है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होते हैं जो कि रिस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सेंसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो उसका काम है प्रोटीन सेंसिस, उसने प्रोटीन को बनाना है। अब ये ऐसे एग्जांपल है जैसे कि डिवीजन होती है लेबर्स की। अब लेबर्स का मतलब होता है मजदूर। जैसे कि हमने अगर एक इमारत बनानी है और उसके अंदर हर एक मजदूर अपना अपना काम करेगा, लेकिन बनानी तो इमारत है ना, इसलिए जैसे हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करेगी, लेकिन वो काम करेगा कौन? सेल करेगा। वो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे सेल का काम है। अब हमारा लेवल है आगे वाला टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में हमने अब टिश्यू क्या होता है? अब जो टिश्यू है ना वो डिफरेंट सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं एक शीट लाइक फॉर्म बना देते हैं। एक वर्क जैसे कि हमारे पास एक सफ़ा होता है, कुछ बंडल्स बनाते हैं और कुछ शीट बना देते हैं, कुछ ग्लोबुलर होते हैं, जैसे भी होते हैं। लेकिन टिश्यू जब वो एक सेल्स बहुत सारे सेल इकट्ठा काम करते हैं तो एक ही तरह का काम करते हैं, उन्हें टिश्यू कहते हैं। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल एक जैसे सेल्स होंगे, वो एक जैसा काम करेंगे और ग्रुप्स की शक्ल में काम करेंगे तो वो टिश्यू होंगे। जो हर सेल होता है टिश्यू के अंदर वो अपना एक स्पेसिफिक काम, अपना एक मखसूस काम करता है और उसके साथ एक ऐसा काम करता है जो कि टिश्यू के रिलेटेड होता है। प्लांट सेल में प्लांट टिश्यू होते हैं और एनिमल टिश्यू होते हैं। प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू है और ग्राउंड टिश्यू है। एनिमल में नर्वस टिश्यू है, वो टिश्यू जो ब्रेन में पाए जाते हैं, और मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स में पाए जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ये एक अलग से लॉन्ग भी आ जाता होता है। अब हमारे पास जो ऑर्गन होता है, जब मुख्तलिफ जो टिश्यू हैं वो रिलेटेड फंक्शन करेंगे, मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ काम, अगर एक कंट्रैक्शन कर रहा है टिश्यू तो दूसरा रिलैक्सेशन में परफॉर्म करेगा अपना काम, तो वो एक ऑर्गन बना देंगे। तो वो जो ऑर्गन है वो एक अपना स्पेसिफिक काम करेगा। अब जिसे लिखा हुआ है जी डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। हर एक टिश्यू अपना अपना काम करेगा, लेकिन वो सारा इकट्ठा मिलकर ऑर्गन का काम बन जाएगा। जैसे कि हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, आईज हमारी ऑर्गन है, हमारे हैंड ऑर्गन है, या हमारे अंदर जो लिवर है, किडनीज हैं, ये सारे ऑर्गन हैं। लेकिन स्टमक को हमारे इधर डिटेल से किया गया है एक्सप्लेन। स्टमक जो है वो हमारे पास इधर स्टमक में जाके प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। उसके प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है। उसमें पेप्सिनोजिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके वो गैस्ट्रिक जूस बना देते हैं, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो फूड है जब स्टमक पे पहुंच चुकी है तो जो स्टमक की वाल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, वो उसके अंदर वो 3 लेयर्स डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनी है। और उसमें 2 मेजर टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल जिसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं और मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है या एपिथेलियल टिश्यू होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा, और जो मस्कुलर टिश्यू है वो स्टमक को कंट्रैक्ट करेगा। उसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स जब करेगा तो वो खुराक को एक दूसरे के साथ मिक्स करेगा जूस के साथ, ताकि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करे और मूव करेगा खुराक को पोस्टीरियर एंड, मतलब कि एंड तक पहुंचा देगा उसकी डाइजेशन करते करते। जब अब ऑर्गन तो हो गया डिफाइन। जब ऑर्गन एक रिलेटिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ये अब मल्टी सेल्यूलर में बात हो रही है। यूनिसेल्यूलर में तो एक सेल होता है, उस सेल ने ही सारा काम परफॉर्म करना होता है। जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा काम करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। जैसे कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अब ओरल कैविटी आ जाती है, मतलब कि हमारा मुंह, जैसे हमने खाया। फिर आगे हमारे पास फेरेंक्स आती है, फेरेंक्स के बाद हमारे पास ओसोफेगस आती है। ओसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक आता है, स्टमक के बाद
स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक रहता है। तो इसमें कितने ऑर्गन हैं जिन्होंने एक साथ काम किया है, तो डाइजेशन का काम पूरा हुआ है और खुराक मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट होती है। तो ये ऑर्गन सिस्टम होता है। अब हमारे पास आगे जो लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल एक पूरे जानदार को स्टडी करने हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक जानदार बना देते हैं, जिसे हम इंडिविजुअल लेवल कहते हैं। अगर एक, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अगर एक आदमी जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो सिर्फ उसके जो आर्म्स हैं या मसल्स हैं वो सिर्फ काम नहीं कर रहे, उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ रही है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई की नीड जो है वो बढ़ रही है। तो देखे कितने ऑर्गन इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल है। अब आते हैं पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो कि सेम स्पीशीज होती हैं ऑर्गेनिज्म की और सेम जगह पे रहती होती है और सेम टाइम पे। is defined as population is defined as an organism of same species located in same place at same time। आगे जी कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी एक पूरी कम्युनिटी होती है, डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं। जैसे कि जानदार फ्रेश कम्युनिटी है, फ्रेश कम्युनिटी में देखो जानदार दरख्त रह रहे हैं, दरख्त के साथ परिंदे रह रहे हैं और उसके अंदर जानवर भी रह रहे हैं। तो ये एक पूरी कम्युनिटी बन गई है उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, उनका इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, ये सारा कम्युनिटी लेवल में आता है। आगे हमारा जो है आखिरी लेवल है वो बायोस्फीयर है। पूरी जो अर्थ है जिसके ऊपर जितना हिस्सा जानवरों या हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म से है ना, ऑर्गेनिज्म से कवर है, मतलब कि जितनी कम्युनिटी से इनहेबिटेड है अर्थ का एरिया, वो बायोस्फीयर कहलाता है। आगे हमारा नया टॉपिक है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब होता है एक, सेल्युलर सेल, वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो एक सेल पर बने हैं, एक सेल से बने हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी के काम एक सेल परफॉर्म करता है, वो यूनिसेल्युलर होते हैं। यहाँ पे मेबा, पैरामीशियम की एग्जांपल दी गई है, यूग्लिना भी होता है। बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो यूनिसेल्युलर हैं। कॉलोनियल वो सेल्स हैं, वो टाइप है ऑर्गेनिजम्स की, वो जानदार की टाइप है, वो जानदारों की किस्म है जिसमें बहुत से यूनिसेल्युलर सेल जो हैं, यूनिसेल्युलर्स हैं, मतलब कि जो बहुत सारे सेल हैं वो एक कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। वो एक अपना अपना काम करते हैं लेकिन वो कम्युनिटी में रहते हैं सिर्फ। इसमें एग्जांपल हमारे पास वॉलवॉक्स की है, उसमें बहुत सारे सेल इकट्ठे रह रहे होते हैं। मल्टी सेलुलर का वो है कि जिसमें सेल ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, उसे हम मल्टीसेल्युलर कहते हैं। और इसमें एग्जांपल हमारे पास फ्रॉग है और मस्टर्ड है। फ्रॉग, अब इधर आगे हमारे पास जो है फ्रॉग जो है वो एनिमल में है मल्टीसेल्युलर की एग्जांपल, और जो मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा, वो हमारे पास प्लांट में मल्टीसेल्युलर की एग्जांपल है। अब फ्रॉग के अंदर कंप्लीट उन्होंने दिखाया, और मस्टर्ड में इसमें से सिर्फ जो नाम है वो याद करने हैं साइंटिफिक। फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्राइना और मस्टर्ड प्लांट का होता है जी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। क्या होता है? फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्राइना और मस्टर्ड प्लांट का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। उम्मीद है आप लोगों ने लाइक किया होगा और आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।